दरभंगा शहरी विधानसभा क्षेत्र से आजाद उम्मीदवार रहे नफीसुल हक रिंकू ने चुनाव परिणाम के बाद अपने समर्थकों, कार्यकर्ता और करीबी साथियों के साथ समीक्षा बैठक आयोजित की। बैठक में उन्होंने चुनावी हार के कारणों पर विस्तार से चर्चा की और कहा कि माहौल पूरी तरह से उनके पक्ष में था, लेकिन कुछ लोग द्वारा फैलाए गए असत्य अफवाह से चुनाव की दिशा बदल गई। लोग हमारे साथ थे, समर्थक मजबूत था, लेकिन समाज में जानबूझकर गलत अफवाह फैलाकर माहौल को हमारे विरुद्ध कर दिया गया। मैं हार गया हूं, लेकिन मेरा हौसला पहले से ज्यादा मजबूत है। उन्होंने अपने सभी समर्थकों, मतदाताओं और उन लोगों का धन्यवाद दिया जिन्होंने चुनाव के दौरान शारीरिक और मानसिक रूप से उनका साथ दिया। नफीसुल हक रिंकू ने महागठबंधन पर गंभीर आरोप लगाया और उन्होंने कहा कि हम शहरी सीट पर मुस्लिम समुदाय से चुनाव लड़ने की मांग की थी, लेकिन मुस्लिम समुदाय को नजरअंदाज किया गया। पिछले 25 वर्षों से मुस्लिम समाज सिर्फ वोट दे रहा है, लेकिन महागठबंधन का कोई प्रत्याशी जीत नहीं पाया। बीजेपी के डर से हवाला देकर मुस्लिम के वोट के लिए जाते हैं, लेकिन उनके हक और अधिकार की बात कोई नहीं करता। हमने स्पष्ट कहा था यदि मुस्लिम उम्मीदवार दिया जाता है तो मैं मैदान छोड़ देता, पर ऐसा नहीं हुआ। रिंकू ने बिना नाम लिए उन लोगों पर भी निशाना साधा जिन्होंने चुनाव के दौरान उनके खिलाफ गलत आरोप लगाए थे। जो लोग मेरे खिलाफ झूठे इल्जाम लगा रहे थे, उनके बोरिया बिस्तर सिमट गए हैं। जनता सब समझ चुकी है और सच के साथ खड़ी थी जनता। बाकी इस मौके पर देखिए प्रेस वार्ता के दौरान क्या कुछ कहा, वो हम आपको आगे वीडियो में दिखा रहे हैं। देखिए है क्या कि चुनाव के बाद थोड़ी सी तबीयत नासाज हो जाने के कारण इसलिए इतना डिले हुआ। तो चुनाव विधानसभा का लड़ रहे थे हम लोग, और सारे शहर के जितने अमन पसंद लोग हैं, जितने भी नौजवान हैं, जितने भी दबे कुचले लोग, सारे लोगों ने मिलकर ही जो है हम लोग एक साथ शहर में बड़ी मजबूती से चुनाव लड़ने का काम किया। थोड़ी सी तबीयत नासाज होने के कारण एक समीक्षा बैठक होनी चाहिए। ठीक है, हार जीत तो एक वो तो चुनाव का एक पार्ट है, तो उससे कोई वो तो हम लोग का, लेकिन चुनाव तो एक हार जीत तो एक पार्ट है, उसे हमने कहा कि समीक्षा बैठक होनी चाहिए। जितने भी लोग चुनाव के दौरान साथ में घूम रहे थे, साथ में मिल रहे थे, लोगों के लिए वोट मांग रहे थे, उन लोगों के साथ एक बैठक होनी चाहिए थी। इसीलिए एक बार हम लोग सब लोग गेट टुगेदर भी हो जाएगा और चुनाव में जो कमियां है, जो चीज़ उसको हम लोग करेंगे इंशाल्लाह ताला। क्योंकि आप गौर किए होंगे पिछली बार भी चुनाव हुआ था, तो जो कैंडिडेट महागठबंधन से इस बार पिछली बार चुनाव लड़े थे, वो भी चुनाव के बाद उसके बाद वो भाजपा में जाकर मिल गए थे। उसके बाद फिर चुनाव आया है, तो आप जान ही रहे हैं जो कैंडिडेट इस बार महागठबंधन से आए थे वो फिर किस दिन अपना पाला बदल लेंगे, कोई मतलब है नहीं। तो हम लोग को तो पिछली बार लगातार भाजपा के जो यहाँ से विधायक 25 सालों से हैं, वो तो लगातार उनको प्लेटफॉर्म खाली मिल जा रही थी, कोई विपक्ष उनका नहीं था। उसी विपक्ष की भूमिका को हम लोग मजबूती से करने के लिए जो है हम लोग अपना आज समीक्षा बैठक किए हैं। और शहर में हर उन तबकों का, क्योंकि चुनाव जीतने के बाद जो भी विधायक चुनाव जीतने के आए विधानसभा में 243 विधानसभा पूरे बिहार में, उनका दायित्व बनता है कि जो उनको वोट दिया, जो उनको वोट नहीं दिया, सबों को एक साथ लेकर चलने का। लेकिन हमेशा से 25 सालों से जो हालात है दरभंगा शहरी विधानसभा का, या अल्पसंख्यक समुदाय के लोगों का दरकिनार करते हुए आए हैं जो माननीय यहाँ के जो विधायक हैं। तो हम लोगों ने कहा, बस यही कहा कि समीक्षा बैठकें हुई है, चुनाव हमने लड़ा था कैंसलर के हिसाब से, जो हम जितना हो सकता था हम लोग तो उनका विरोध करते ही थे। अगर काम नहीं हो पाता था तो हम तो चुनाव लड़े हैं यहाँ से दरभंगा शहरी विधानसभा से, और पूरी मजबूती के साथ अपने लोगों का जो काम, जो लोगों ने हमको वोट दिया नहीं दिया, सारे लोगों को मैं आपके चैनल में मदद करता हूँ। मैं आप लोगों के साथ कदम से कदम मिलाकर रात दिन दोपहर जब भी हमारी ज़रूरत हमको फ़ोन कीजिएगा, आपके साथ खड़े हुए हैं। लेकिन माननीय जो हम यहाँ के जो भाजपा के विधायक हैं, जो 25 सालों से हैं और जो इस बार फिर जीत कर आए, अगर उनको फिर वो अगर एक पक्षीय किसी समुदाय पर अगर वो काम करने का काम करेंगे और अल्पसंख्यक को, माइनॉरिटी को देखने का साथ लेकर चलने का काम नहीं करेंगे, तो उनका हम लोग पुरजोर विरोध करेंगे। विपक्ष की भूमिका में पूरी मजबूती से शहर में हम लोग रहने का काम करेंगे। ये क्या लगता है जो समीक्षा बैठक आपने किया, आप अपने हार की किन वजहों को जान मानते हैं, खास करके जिस तरह की आज से आपकी हार हुई है, लगता है कि फिर हिम्मत कर पाइएगा आने वाले समय में? हम लोग चुनाव के दिन, आपको पता होगा, आपको चैनल में कहना था, हम तो यही कह रहे थे कि महागठबंधन किसी माइनॉरिटी को अगर टिकट देगी, चुनाव तो 16 को नामांकन की, उससे 3-4 महीना पहले से अपने लोगों के साथ हम हर शहर के 67 जगह पर हम लोगों ने प्रोग्राम किया था। और हम लोगों ने सब लोगों के साथ यही कहा था कि अगर माइनॉरिटी के किसी कैंडिडेट को अगर टिकट मिल जाएगा, अल्पसंख्यक समुदाय के कैंडिडेट, हम लोग चुनाव नहीं लड़ेंगे, महागठबंधन टिकट दे देगी। अगर टिकट नहीं दिया तो उसके तो हम लोग बागी बनकर चुनाव लड़ने का काम किए। तो हम तो अपने बात पर लास्ट तक खड़े थे कि हम और हमारी पत्नी हमको वोट देके, लेकिन हम चुनाव लड़ने का काम करेंगे। और उसमें सारे लोग, जितने भी लोग हमारे साथ सहयोग किया हर तरीके से, जो लोग तन मन धन से सब लोग जैसे खड़े थे, सब लोग साथ हम लोग खड़े थे और आगे भी खड़े रहेंगे। और आपको बता दें, हिम्मत करने की बात नहीं, हिम्मत तो मेरी थी कि चुनाव के लास्ट दिन शाम 6 बजे तक लोग मजबूती से खड़े थे। और आगे भी जब भी दरभंगा शहर के लोगों को, माइनॉरिटीज से लेकर हर समुदाय के लोगों को, कोई भी दरभंगा शहर में आपसी भाईचारे को तोड़ने का काम करेगा, देश की गंगा जमुना तहजीब को तोड़ने का काम करेगा, तो हम लोग उसका पुरजोर विरोध करेंगे और सारे समुदाय के लोग हम लोगों को लेकर साथ चलने का काम करेंगे। आपने अपना कैंपेन शुरू किया था हर वार्ड में जा करके, अगर चुनाव लड़ना था तो लंबे पारी से भी आप लड़ सकते, लेकिन अचानक से फैसला नहीं, हम तो 4-5 महीना पहले से चुनाव लड़ रहे थे। आपको लगता है पता नहीं होगा? नहीं, आपकी जो कैंपेन जो दिख रही थी, कैंपेनिंग तो हमारी लगातार चुनाव से पहले ही से चल रही थी। लोगों को बस यही कहना था। मेरे सब सोशल मीडिया पर आप चेक कर सकते हैं, नफीसुल हक रिंकू हमारा आईडी है, उस पर आप देखिए 67 प्रोग्राम हमने किया था, पंचायत से लेकर शहर के हर दिगर इलाकों में, मोहल्लों में, हर वार्डों में। उसमें मेरा स्पष्ट कहना था कि
हमारा स्पष्ट कहना था कि महागठबंधन किसी माइनॉरिटी को कैंडिडेट बनाएगा, दरभंगा शहरी विधानसभा से हम लोग उसको चुनाव लड़ा, हम लोग उसके साथ खड़ा होकर चुनाव लड़ाने का काम करेगा। महागठबंधन किसी माइनॉरिटी को टिकट नहीं देगा तो हम लोग मजबूती से चुनाव लड़ेंगे। एक सवाल आपसे ये है कि आप काफी रेस में लग रहे थे, फिर आप पर आरोप लगा, माहौल बदल गया, कहाँ गलती हो गई? आरोप को सिद्ध करने में आप लोगों को हमने कहा ना कि हम तो आप लोगों के सामने, हमने यहाँ जब हमने अपने सारे टीम के लोगों के साथ बैठक किया उस दिन हम कहा जो लोग हमको नजदीक से जानते हैं, जो लोग जानते हैं कि रिंकू को खरीद नहीं सकता। मैं आज भी आपको चैनल में दरभंगा शहर में किसी की हैसियत नहीं है नफीसुल हक रिंकू को खरीद सकते, मोहब्बत से कुछ भी कर ले, लेकिन पैसे से। तो क्या मोहब्बत से लोग नहीं मिले थे आपसे? हम तो सब लोग साथ है। लोगों ने गलत मैसेज उड़ाने का काम किया, और गलत मैसेज उड़ाने का काम किया लोगों ने, उनको जो लोग मैसेज उड़ाए वो लोग खुद रेस से बाहर हो गए। हम तो चुनाव लास्ट तक चुनाव लड़ने का काम किया हम लोगों ने, और शाम को जब सारा ईवीएम चला गया अपने अपने जगह स्ट्रांग रूम में, तब हम लोग चुनाव आके अपने ऑफिस में बैठ गए। तब हम किसी से डरने और घबराने वाले लोग नहीं हैं। और जो बड़े बड़े लीडरों ने हमारे पर जो उन लोगों ने मेरे मुखालफत में खड़े रहे, मेरे खिलाफ उन्होंने रणनीति तैयार की, सबका सामना मजबूती से हम लोग करने का काम रिंकू किया। जी, क्या वजह रही जिस तरह से आप मजबूती से कैंपेनिंग कर रहे थे, उस तरह मजबूती से ईवीएम में वोट क्या नहीं हो पाया, क्या कारण? वो तो कह रहे हैं कि जब चुनाव है, कुछ बड़े बड़े लीडरों का यहाँ आना हो गया, और सब लोगों ने कहा कि सरकार बन रही है, सरकार बन रही है। तो सरकार बनाने के चक्कर में हम तो कहा कि अपनी ताकत दिखाएं, हमको वोट मत दीजिए, अपने आप को मजबूत कीजिए कि जो शहर दरभंगा शहरी अल्पसंख्यक समुदाय का ये वोट सीट रहा है, इसको लोगों ने भाजपा का खौफ दिखाकर छीन लिया। तो आज उन लोगों का फिर जिस मकसद में वो लोग थे, वो उस मकसद में फिर उन लोगों ने कायम हो गया। यहाँ के दरभंगा शहर की अमन पसंद लोगों को, जो चाहते हैं कि शहर का विकास हो, उन लोगों को फिर बरगलाकर गलती से वोट कराने का काम कर दिया। वर्ष 2020 के पिछली बार जो आरएसएस के कैंडिडेट थे उसको सब लोगों ने वोट दिया था, माइनॉरिटी के एक लोगों ने वोट दिया था, सब लोगों ने, उनको 74,000 समथिंग वोट आया था। इस बार उनको 70,000 बढ़े, जबकि 5 साल में वोट भी बढ़ा होगा। तो ये तो फिर वही लोग थे जो लोग पिछली बार थे, वही लोग इस बार भी थे। लेकिन समझना चाहिए, वही कौन लोग जो पिछली बार जो आप जिनका नाम ले रहे हैं आरएसएस के लोग, वही तो इस बार भी वही कैंडिडेट है। वो भी बहुत जल्द आप पाला बदलने वाले, याद रखिएगा मेरी बात। तो हम लोगों को इस बार भाजपा के विधायक को फ्री छोड़ने वाले नहीं। अगर शहर के हर समुदाय के लोगों का उन्होंने काम नहीं किया तो विपक्ष की भूमिका के तौर पर हम लोग मजबूती से उनके खिलाफ में खड़े रहेंगे। कारण कुछ समझ में आया कि जिन बड़े नेताओं ने आपके प्रति बयानबाजी की, आप पे आरोप लगाया, उसी कारण से आपकी वोट रातों रात टूट गई? नहीं, वो सब नहीं होता है। अपना पहले घर तो बचा नहीं पाया उन लोगों ने, हमको क्या पता। हम तो लोगों को कहा, लोगों ने एक माहौल उस टाइम बन गया कि चलिए एक बार सरकार बनाना, रिंकू को तो बहुत उम्र है, आगे भी वोट दे देंगे। लेकिन लोगों का आज भी हमसे बहुत सहानुभूति है। सारे लोगों को इस चीज़ का अफसोस है कि रिंकू के साथ हम लोग खड़े नहीं हुए, लेकिन सारे लोगों का लगातार हमसे मैसेज या फोन या बात होती रहती है कि हम लोगों को अफसोस रह जाएगा कि हमने आपको वोट नहीं दिया। आज भी आपके चैनल के माध्यम से कह रहे हैं कि जो लोग हमको वोट दिए नहीं दिए कोई मतलब नहीं, लेकिन हम लोग मजबूती से आप लोगों के साथ खड़े हैं, दिन दोपहर खड़े रहे। लोकसभा भी लड़ने की इच्छा है? ये सब आगे की बात है। हम तो कहा अच्छा, चुनाव खुद नहीं लड़, जनता हमको लड़ा रही। अच्छा, ये बताइए, दरभंगा शहर के अमन पसंद हम जो डिसाइड करेंगे उसके लिए हम आगे भी खड़े रहे। रिंकू जी, क्या आपको इस बात का अफसोस थोड़ा सा भी है कि आप जितना सोचे होंगे कि वोट आएगा उससे बहुत कम वोट आई? क्या अफसोस हो रही है? लोगों की मदद के लिए चुनाव लड़ रहे थे। हमको कोई शौक नहीं है पैसा, इस नेता बनकर पैसा कमाने का, ठगैती बेईमानी करने का। हम तो राजनीति दिल से करते हैं। कोई लोग हमारे पास अगर परेशान होकर आया, उसका कुछ काम अगर हम कर दें तो अंदर से सेटिस्फैक्शन होता है। मकसद यही था, ये एम्बिशन है हमारा, ना पैसा कमाना ना नाम कमाना। ये हमारा अल्हम्दुलिल्लाह आपके दुआ से 2 जगह से हम काउंसलर हैं, और अल्हम्दुलिल्लाह इसी में हम शहर में हर उन लोगों के हर उन अच्छे बुरे में खड़े रहने का काम हम करते हैं, और आगे भी करते आएंगे। नहीं, आप जवाब नहीं दे पाए, निराशा हाथ लगी? नहीं, जितने लोगों ने काफी कम वोट में सिमट गए। हर एक लोगों ने मेरे साथ खड़े थे, ठीक है, वोट में कन्वर्ट नहीं हुआ, लेकिन सब लोगों ने फिजिकली मेरे साथ खड़े रहे। और चुनाव में जब समय लास्ट आया तो उन लोगों का हो सकता है कि फिजिकली रह गए, वोट नहीं आया, हमको कोई अफसोस नहीं है। मैं उन लोगों के साथ भी खड़ा हूँ, मैं तो बार बार कह रहा हूँ, हर एक लोगों के साथ नफीसुल हक रिंकू आज भी खड़ा है, कल भी खड़ा है और आगे भी खड़ा रहे।